नमस्कार, आप देख रहे हैं जागरण.com और मैं हूं आपके साथ सिद्धार्थ। इस खास कार्यक्रम में आज बात होगी देश की पहली रैपिडेक्स ट्रेन की। पीएम मोदी गाजियाबाद में 20 अक्टूबर को देश की पहली रैपिडेक्स ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टिकट खरीदकर सफर करने वाले पहले रैपिडेक्स के यात्री होंगे। तो कैसी है ये ट्रेन, क्या रहेगा किराया और कैसे यात्रियों को मिलेगी सुविधा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। देश की पहली रैपिडेक्स ट्रेन साहिबाबाद से दुहाई तक चलेगी। इसको 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तैयार किया गया है। खास बात यह है कि साहिबाबाद से दुहाई के बीच 17 किलोमीटर का सफर महज 12 मिनट में ही ये ट्रेन पूरा करेगी। इस दौरान ट्रेन की औसत रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अब आम लोग भी इसमें सफर करने के लिए उत्साहित हो रहे हैं। रैपिडेक्स की नई तकनीक और उससे मिलने वाली सुविधाएं लोगों में चर्चा का विषय बनी हुई है। यात्री पूछ रहे हैं कि इसमें कितने स्टेशन होंगे। अभी फिलहाल यात्रियों को अंतर प्रवेश नहीं मिल रहा है। आपको बता दें कि 20 अक्टूबर को पीएम मोदी इसका शुभारंभ करेंगे। इसके बाद अगले दिन से यात्री भी इसमें सफर कर सकेंगे। गृहिणी से लेकर नौकरी पेशा और कारोबारियों तक सभी इसमें यात्रा करने के लिए बेहद उत्साहित है। इसका सबसे ज्यादा फायदा रोजाना नौकरी पर जाने वाले लोगों को होगा। लोग आसानी से अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। अभी ये सुविधा केवल साहिबाबाद से दुहाई तक मिलेगी। साहिबाबाद और दुहाई के बीच में गाजियाबाद और गुलधर स्टेशन पड़ेंगे, यानी यहाँ रहने वाले लोग भी आसानी से आ जा सकेंगे। देश की पहली रैपिडेक्स ट्रेन का उद्घाटन करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को गाजियाबाद आएंगे। पीएम मोदी के कार्यक्रम के दौरान जल, थल और नभ से निगाहबानी होगी ताकि कहीं से कोई सुरक्षा में सेंध न लगा सके। कार्यक्रम स्थल और सड़क, रूफटॉप और ड्रोन के साथ ही जवानों को हरनंदी नदी में उतारा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टिकट खरीदकर सफर करने वाले रैपिडेक्स के पहले यात्री होंगे। वो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के जरिए भुगतान करके खुद ही टिकट खरीदेंगे। उससे साहिबाबाद से दुहाई तक सफर करेंगे। रैपिडेक्स कनेक्ट ऐप और मल्टी कार्ड को भी लॉन्च करेंगे। उनके ये सभी काम डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देंगे। खास बात यह है कि साहिबाबाद से दुहाई के बीच 17 किलोमीटर का सफर महज 12 मिनट में यात्री पूरा कर सकेंगे। इस दौरान ट्रेन की औसत रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अब आम लोग भी इसमें सफर करने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। रैपिडेक्स की नई तकनीक और उसमें मिलने वाली सुविधाएं लोगों में चर्चा का विषय बनी हुई है। यात्रा की पूछताछ करने के लिए लोग स्टेशन पर भी पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें अंदर अभी प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। अब आम लोगों की सुविधा के लिए रैपिडेक्स ट्रेन चलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आगे इस रिपोर्ट में जानते हैं कि 20 अक्टूबर को होने वाले कार्यक्रम के लिए क्या क्या तैयारियां की गई हैं, साथ ही सुरक्षा व्यवस्था कैसी रहेगी। रैपिडेक्स ट्रेन का संचालन 21 अक्टूबर से आम लोगों के लिए शुरू हो जाएगा। बुधवार को ट्रेन का किराए की सूची भी सामने आ गई है। रैपिडेक्स ट्रेन का संचालन पहले फेज के तहत साहिबाबाद से दुहाई डिपो के बीच शुरू होगा। ट्रेन में स्टैंडर्ड और प्रीमियम 2 तरह के कोच हैं। ट्रेन में न्यूनतम किराया 20 रुपए है। वहीं ट्रेन में कुछ छूट भी दी गई है, जिसके तहत वो मुफ्त में सफर कर सकते हैं। दिल्ली मेरठ कॉरिडोर पर साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक यात्रियों को 50 रुपए देने होंगे। 17 किलोमीटर लंबे इस प्राथमिकता खंड के परिचालन से 2 दिन पहले बुधवार को एनसीआरटीसी इसके किराए की घोषणा कर चुकी है। टिकट 2 श्रेणी में दिए जाएंगे। स्टैंडर्ड क्लास में सबसे कम किराया 20 रुपए है, जबकि प्रीमियम क्लास में सबसे कम किराया 2 गुना यानी 40 रुपए होगा। यात्रियों को गाजियाबाद से दुहाई डिपो जाने के लिए 30 रुपए देने होंगे। इसी तरह गुलधर से दुहाई डिपो जाने के लिए 30 रुपए देने होंगे। दुहाई से दुहाई डिपो तक का किराया 20 रुपए है। ये किराया स्टैंडर्ड क्लास का है। किराए की प्रति किलोमीटर दर 2 रुपए 94 पैसे है। जिन बच्चों की लंबाई 90 सेंटीमीटर से कम है, उन्हें रैपिडेक्स ट्रेन में मुफ्त यात्रा करने की अनुमति होगी। यात्री अपने साथ 25 किलोग्राम तक का सामान भी ले जा सकते हैं। यहाँ ये भी उल्लेखनीय है कि रैपिडेक्स ट्रेन में कुल 6 कोच हैं। इनमें से 5 स्टैंडर्ड और 1 प्रीमियम कोच है। दिल्ली से मेरठ तक के पूरे कॉरिडोर के निर्माण के बाद रैपिडेक्स कोच की संख्या बढ़कर 9 की जा सकती है। फिलहाल जो ये 6 कोच हैं, उनमें से 1 कोच महिलाओं के लिए भी सुरक्षित होगा। देश की पहली सेमी हाई स्पीड रैपिडेक्स ट्रेन साहिबाबाद से दुहाई के बीच चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को रैपिडेक्स का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। पीएम मोदी के कार्यक्रम के मद्देनजर 20 अक्टूबर को शहर में यातायात पुलिस ने रूट डायवर्जन प्लान लागू किया है। शुक्रवार को घर से निकलते वक्त आप परेशानी से बचने के लिए इस रूट डायवर्जन का प्लान जरूर देखकर निकलें। ये यातायात प्लान सुबह 7 बजे से लागू होगा और कार्यक्रम की समाप्ति होने तक जारी रहेगा।
आपको बता दें क्या है रूट डाइवर्जन प्लान। हिंडन एयरफोर्स गोलचक्कर से मोहन नगर होते हुए साहिबाबाद रैपिडेक्स स्टेशन और जनसभा की ओर सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। थाना लिंक रोड रेड लाइट से साहिबाबाद रैपिडेक्स स्टेशन और जनसभा की ओर सभी वाहन के आने की मनाही होगी। CISF रोड इंदिरापुरम से साहिबाबाद रैपिडेक्स स्टेशन की ओर जनसभा स्थल में जाने वाले वाहनों को छोड़कर शेष सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन बंद रहेगा। इसी प्रकार सौर ऊर्जा मार्ग से साहिबाबाद रैपिडेक्स स्टेशन और जनसभा की ओर जनसभा के लिए जाने वाले वाहनों को छोड़कर सभी वाहनों का आवागमन बंद रहेगा। लाल कुआं से सीमापुरी के मध्य दोनों ओर के मार्ग पर सभी प्रकार के भारी, हल्के, मध्यम व्यावसायिक वाहनों का आवागमन बंद रहेगा। लोनी से भोपुरा हिंडन गोल चक्कर से नागद्वार होते हुए राजनगर एक्सटेंशन की ओर और ALT चौराहा से राजनगर एक्सटेंशन से रोटरी गोल चक्कर से नागद्वार होते हुए भोपुरा से लोनी की ओर सभी प्रकार के व्यावसायिक वाहनों का आवागमन बंद रहेगा। मेरठ की ओर से गाजियाबाद की ओर आने वाले सभी प्रकार के व्यावसायिक वाहन दुहाई में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे कट के पास से गाजियाबाद की ओर नहीं आ सकेंगे। जनसभा में जाने वाले वाहन जा सकेंगे। सिद्धार्थ विहार रेड लाइट से मेरठ तिराहा की ओर सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन बंद रहेगा। आत्माराम स्टील तिराहा से हापुड़ चुंगी होते हुए ALT की ओर सभी प्रकार के व्यावसायिक वाहनों का आवागमन बंद रहेगा। अब आपको पार्किंग व्यवस्था बता देते हैं। साहिबाबाद रैपिडेक्स स्टेशन गेट नंबर 1 के पीछे रोडवेज फिलिंग स्टेशन में रैपिडेक्स के अधिकारियों और कर्मचारियों के वाहनों के लिए पार्किंग है। जनप्रतिनिधियों के वाहन जनसभा के आगे मेट्रो स्वीट ग्लिड्स अपार्टमेंट में बनी पार्किंग में पार्क होंगे। मोदी नगर राजनगर एक्सटेंशन हापुड़ बुलंदशहर नोएडा की ओर से आ रही बसें वसुंधरा पुलिस चौकी के सामने क्राउन पैलेस में और हल्के वाहन इंदिरापुरम थाने के सामने पार्क होंगे। गाजियाबाद शहर की ओर से जाने वाली कार और दोपहिया वाहन कृष्णा अपार्टमेंट के पास और एमिटी स्कूल की पार्किंग में पार्क होंगे। लोनी बागपत सीमापुरी यूपी गेट की ओर से आ रही बस रोडवेज वर्कशॉप में और हल्के वाहन टाटा सर्विस स्टेशन की पार्किंग में पार्क होंगे। रैपिडेक्स ट्रेन की सौगात से जनता का सफर सुहाना होगा, उन्हें परेशानियों का सामना नहीं करना होगा। हालांकि अभी ये ट्रेन लंबी दूरी का सफर तय नहीं करेगी, लेकिन आने वाले वक्त में इसका सफर मेरठ तक होगा। तब तक के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।